उम्मीदों वाला बजट, सपनों को पूरा करने वाला बजट और ऐसा बजट जो आपके हमारे सपनों को पूरा करे, यही उम्मीद है मध्य प्रदेश की सरकार से कि ऐसा बजट सामने रखे ताकि युवाओं को रोजगार मिले, उनके करियर में नई दिशा मिले, कामगारों को काम मिले, व्यापारियों को व्यापार में और ज़रा सहूलियत मिले, महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार के कदम सफल साबित हों। तो इस दिशा में हर वर्ग के लिए और ख़ास तौर से अन्नदाता, इनको हम नहीं भूल सकते हैं। इनकी वजह से ही हम खाना भी खाते हैं और जीवन यापन करते हैं और भारत की शक्ति अन्नदाताओं में ही है। तो किसानों के लिए भी सरकार बहुत बड़ा प्लान करके चल रही है, ऐसा माना जा रहा है। इस बजट में वो जानकारी भी सामने आएगी। लेकिन सबके बीच खबर आपको बता देते हैं, आज मध्य प्रदेश की सरकार बजट पेश करने जा रही है। विधानसभा में बजट पेश होगा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। खबर यह है कि मोहन सरकार का ये बजट जो होने जा रहा है, ये तीसरा बजट होगा मोहन सरकार का। और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत करेंगे। पेपरलेस बजट होगा। बजट का जो आकार है वो 4,80,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बताया जा रहा है। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पोस्ट किया और लिखा कि बजट की पूर्व संध्या पर भोपाल स्थित मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप प्रदान किया गया। वित्त मंत्री ने लिखा कि कल प्रस्तुत किया जाने वाला जनोन्मुखी बजट न केवल विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक सुदृढ़ता, आधारभूत संरचना के विस्तार, कृषि एवं उद्योग क्षेत्र के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी नई दिशा और गति प्रदान करेगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, तैयारियां क्या है बजट को लेकर ये आपको बताएंगे। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आप जहां पर मौजूद हैं, आज अगले 1 साल के लिए लेखा जोखा वहां पर पेश किया जाएगा, बजट आएगा, क्या खास रहने वाला है? क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं। खबर यह भी है कि 50,000 नौकरियों का ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा उन युवाओं के लिए जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और बजट से क्या कुछ उम्मीदें रखें? देखिए, मध्य प्रदेश 2026-27 का आज बजट पेश होना है। 11 बजे जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश में 4,60,000 करोड़ से अधिक का ये बजट होगा। सरकार ने अपनी प्राथमिकता बता दी है कि युवा, खासतौर पर कृषि और उद्योग के आधारित ये पूरा बजट रहने वाला है। सरकार ने इससे पहले कई वर्गों से सुझाव लिए हैं, उन्हीं सुझावों के आधार पर ये आज बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। उससे पहले 10 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कैबिनेट की बैठक में बजट का अनुमोदन होना है। उसके बाद 1 घंटे बाद करीब 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। जगदीश देवड़ा ने ये कल भी तैयारियों का जायजा लिया था। बजट को लेकर आखिरी जो फाइनल चर्चा अधिकारियों से होनी है वो की थी। और मध्य प्रदेश में बहुत उम्मीदें हैं सरकार को। खास तौर पे सरकार ने कहा कि हमने पिछले साल उद्योग वर्ष मनाया था, बहुत लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आए हैं। अब कृषि आधारित बजट लेकर आया जाएगा और इसमें सबसे ज़्यादा जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं अभी चल रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गति देने के लिए बजट का आकार बड़ा किया गया है। हालांकि ये बात विपक्ष की तरफ से ये जरूर कही जा रही थी कि बजट में कुछ खास रहने वाला नहीं है, लेकिन सरकार ने ये दावा किया है कि हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और आज इसकी झलक देखने के लिए मिलेगी। और 2026-27 में सरकार किन किन योजनाओं को लेकर गति देना चाहती है, आज इस पर भी जगदीश देवड़ा के पिटारे से कुछ खास ही निकलने वाला है। क्योंकि सभी को इंतजार है, देश का आम बजट पेश हो चुका है, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा लोगों के और खास विवेक, ये देखिए, आप चूंकि जब बजट पेश होता है तो कई सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। आप बता रहे हैं कि बजट किस तरह का हो सकता है, विपक्ष की क्या बात है वो भी सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं जगदीश देवड़ा के घर पर। हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, जगदीश देवड़ा, खबर ये है कि वित्त मंत्री आज हनुमान मंदिर भी जाएंगे, दर्शन करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। और उसके बाद फिर बजट को लेकर वो उस पिटारे में, जिस पिटारे में पूरा लेखा जोखा है, उसको पेश करेंगे। क्या जानकारी है? जगदीश देवड़ा जी उठ गए क्या? जी विवेक, इस वक्त घर के बाहर ही मौजूद हूँ, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर के बाहर। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सुबह से जो तैयारियां हैं वो तो शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी घर के जो सदस्य हैं वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अंदर
जो तैयारियां हैं आज बजट को लेकर वो जरूर शुरू हो गई होंगी, क्योंकि आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो बजट है मध्य प्रदेश का बजट वो पेश करेंगे और उससे पहले घर में पूजा पाठ करेंगे। और जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की पत्नी है रेणु देवड़ा, वो सर का तिलक लगाकर उनको जो दही और शक्कर खिलाकर यहाँ से रवाना करेंगी, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं विवेक बजट को लेकर, मध्य प्रदेश के निवासियों को लेकर, खास करके युवाओं को और कर्मचारियों को, किसानों को और सिंहस्थ को लेकर क्या कुछ इस बार के बजट में रहेगा, ये सबसे ज्यादा केंद्र में रहेगा बजट को लेकर। तो इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। और तीसरा बजट है ये, जब वित्त मंत्री अपने घर से विधानसभा के लिए रवाना होंगे और जो बजट है, बजट का जो सूटकेस है उसको लेकर अपने हाथों में अपने घर से रवाना होंगे। मंदिर वो पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे अभी फिलहाल ये तय नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो उनकी पूजा पाठ है वो घर पर होती है। और एक और चीज, एक और बात है जो आपको दिखाना चाहेंगे विवेक, की ये जो नई कार यहाँ पर आपको नजर आ रही है, आज संभावना यही है कि इसी नई कार से जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है वो विधानसभा पहुंचेंगे। और आज विधानसभा में मध्य प्रदेश के जो वासी हैं उनके लिए जो उम्मीदें हैं उसको लेकर इस बार जो बजट है वो पेश किया जाएगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं महिलाओं को, युवाओं को। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से रंजना, ये वित्त मंत्री की ये नई कार अभी अभी आई है क्या हाल ही में? कितनी उम्मीदों पर खरा बैठता है रंजना? वित्त मंत्री की कार नहीं आई अभी हाल ही में? सवाल दोहरा दीजिए। लग तो यही रहा है, आप देखेंगे कि जो बिल्कुल फ्रेश और नई कार है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और इसी जो नई कार से जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है, डिप्टी सीएम है, वो आज विधानसभा रवाना हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि आज बजट पेश होगा और जो नई कार है उसमें वो यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना होंगी। और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी उम्मीदों को लेकर जो आज बजट है वो पेश करेंगे। और अभी कुछ देर के बाद विवेक, इस जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बंगला है यहाँ पर हलचल शुरू हो जाएगी रंजना। और सुबह 7 बजे का वक्त हुआ है अभी तो वित्त मंत्री जी बजट को लेकर फाइनल जो तैयारी होती है उस पर लगे होंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साल का एक ऐसा मौका आता है जब आपको ये बताना है कि आपका प्रदेश, जिसमें आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वित्त विभाग संभाल रहे हैं, तो क्या, कहाँ, कितना पैसा खर्च करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, विवेक और रंजना बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खास बात यह है कि इस बजट को लेकर जानकारी दर्शकों तक ये पहुंचा दें कि ये बजट खास क्यों है। मोहन सरकार का ये तीसरा बजट होने जा रहा है और तीसरे बजट से बहुत उम्मीदें हैं। पिछले बजट से 10 गुना ज्यादा आपको बता दें कि माना जा रहा है। क्यों खास है? ये 10 गुना ज्यादा से थोड़ा सा आंकड़ा अलग भी हो सकता है। 4,65,000 करोड़ का बजट पेश होगा। सरकार पहली बार ला रही है रोलिंग बजट अगले 3 सालों का रोडमैप दिखाएगा। किसान, युवा, कर्मचारियों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा महिलाओं, युवाओं के लिए कई बड़ी सौगातें होंगी। 50,000 नौकरियों का भी ऐलान हो सकता है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। पेंशनर्स को कैशलेस बीमा मिल सकता है। यातायात व्यवस्था से जुड़ा हुआ बड़ा ऐलान भी संभव है। यानी कि बजट में वो सारी बातें जो लोगों को व्यवहारिक बनाते हैं या उनकी जो परेशानियों को दूर करने वाली स्थिति है उसको बजट में रखा जाएगा, ताकि लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिले, और ज़्यादा रोजगार मिले, और ज़्यादा विकास दिखाई दे, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। कर्मचारियों के लिए भी है कि कैशलेस बीमा हो, ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अस्पताल में जाएं और सिर्फ एक कार्ड दिखाकर अपना इलाज शुरू करा सकें। तो ये तो हम आपको बता रहे हैं। और विवेक और रंजना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कल ये बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश के लोग की जो आय है वो 10% बढ़ी है। ये एक अच्छे संकेत है। और ये भी बात सामने आई थी कि एमपी के लोग अब दूध ज़्यादा पी रहे हैं, अंडा कम खा रहे हैं। इस तरह की मोटी बातें जब सामने आ रही तब पता चलता है कि एमपी किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या मैसेजिंग है यहाँ से? देखिए, मध्य प्रदेश के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 लाख करीब 69,904 रुपए की जो उनकी प्रति व्यक्ति आय है वो दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति तो बेहतर है। दूध
और डेयरी प्रोडक्ट का सवाल है तो उसमें भी वृद्धि हुई है। करीब दूध, पनीर, छाछ और जो मिल से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उसमें से 7 से लेकर 11% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि जो दाल की फसलें होती है, तिलहन और दलहन की, उसमें गिरावट आई है। चना, मटर, इसके अलावा और ख़ास तौर पे जो तिलहन और दलहन से जुड़ी हुई फसलें हैं उसमें क्षेत्रफल भी गिरा हुआ है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। गेहूं का रकबा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात कही है कि एमएसएमई में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिला है, खासतौर पर इंडस्ट्री सेक्टर में। तो ये एक आर्थिक स्थिति को बेहतर बताता है। जहाँ तक प्रति व्यक्ति आय की बात है तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो इससे ये स्पष्ट है कि आर्थिक तौर पे लोगों की सशक्तिकरण भी बढ़ी है। इसके अलावा बैंकों में जो पैसा लोगों का विड्रॉ होता है उसकी भी रफ्तार बढ़ी है। तो ये एक आर्थिक संकेत बेहतर होने के आसार दिखाते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में ये सभी को पता है कि सरकार पे करीब 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है और सरकार इसी कर्ज के आसपास ही इतना उसका बजट भी है। लेकिन सरकार ने कहा कि हमने जीएसडीपी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ हमने पूरा बजट तैयार किया और साथ साथ कर्ज की जो सीमा है हमने उसको ध्यान में रखा है। और आज पेपरलेस बजट पेश होने जा रहा है। हालांकि अभी तक जो बात विधानसभा में चर्चा के दौरान ये होती थी कि सरकार अपना पेपरलेस बजट कब लेकर आएगी, तो आज इसकी तस्वीर भी देखने के लिए मिल सकती है। बिल्कुल पेपरलेस बजट होगा तो ये पेपरलेस बजट का मतलब ये है कि हमारा मध्य प्रदेश अब तकनीक के माध्यम से भी आगे बढ़ रहा है। जब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एआई समिट हो रहा है तो मध्य प्रदेश में अगर उस समय बजट पेश हो रहा है तो पेपरलेस बजट पेश हो रहा है तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एक बड़ी खबर आ रही है, बता देते हैं। बजट से पहले मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। मीटिंग में बजट को मंजूरी मिलेगी। सुबह 10 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में ये तय होगा कि बजट पास किया जाए और उसके बाद फिर बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही फिर सदन में रखा जाएगा विधानसभा में और उसके बाद फिर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को पेश करना शुरू करेंगे 11 बजे से। तो ये पूरी औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं जो हर वर्ष निभाई जाती हैं। बजट की पूर्व संध्या पर भोपाल स्थित मंत्रालय में 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है और वित्त मंत्री को लेकर बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि अभी वो फाइनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। और एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं रंजना, जहाँ पर जो वित्त मंत्री के बंगले के पास मौजूद हैं। रंजना, एक क्विक रिस्पॉन्स आपका कि आज और कितने बजे वित्त मंत्री मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे? क्योंकि खबर ये आई है कि 9 बजे शायद वो न्यू मार्केट जा सकते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। देखिए विवेक, अभी तो फिलहाल आपको घर की तस्वीरें दिखाते। 9 बजे वो पहले मीडिया से रूबरू होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वो मीडिया से बातचीत करेंगे तो तैयारियां यहाँ पर किस स्तर पर की गई हैं वो सब यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं और आगे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर वित्त मंत्री खुद बैठेंगे और बजट को लेकर जो प्रारूप है, किस तरीके से बजट होगा इस बार का, उसको लेकर वो मीडिया से चर्चा करेंगे। यहाँ पर चर्चा करने के बाद वो हो सकता है कि मंदिर पहुँचे और फिर उसके बाद वहीं से सीधा विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा में जो बजट है वो पेश करेंगे। हालांकि पहले कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद जो बजट है वो पेश किया जाएगा और इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं। बजट कैसा होगा, बजट का प्रारूप कैसा होगा, बजट में किस वर्ग को सबसे ज्यादा जो खुशियां हैं वो मिलेंगी, किस वर्ग पर ठीक है रंजना, ये सब पर चर्चा हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रंजना और विवेक, आप हमारे साथ जुड़े। आपसे हम लगातार संपर्क में रहेंगे।